अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है ये दिमाग पर है कि दिमागी खुश्की, डिप्रेशन, चून मेना, सरसाम, हिस्टीरिया ये मर्ज कैसे खत्म करे। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दनाज, समझदार और बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे। हमारी मीटिंग भी इसी मर्ज पर हुई है और डॉक्टर साहब का कहना था कुछ रेफल मरीज जब हुए तो अल्लाह पाक ने उन्हें शफा दी, तो नुस्खा लिख कर देने से पहले मेरे ये कोशिश थी कि मैं अपने व्यूवर को भी बता दूं और दूसरे कैमरे भी लगे हुए हैं, टिकटॉकर जितने भी आए हैं, ये वीडियो तमाम लोग ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इतना जरूर समझाऊंगा कि दिमाग की सोजिश जो होती है ना, छोटे मगज, हराम मगज की, इस थ्योरी को पहले समझने की कोशिश करें कि चिड़चिड़ापन, वसवसे, नींद का खत्म हो जाना, या खास कर नींद खत्म होने के बावजूद इंसान को डर और खौफ, धड़कन का तेज होना, वसवसे आना, तबखीर, मैदा चार वालियों में जाना, सीने पर जलन, बोझ महसूस होना, पट्ठों का खिंचाव, हड्डियों में दर्द रहना, कान में सीटी की आवाज, टिक टिक शू शू, कानों में शोर बहुत ज्यादा होना। अक्सर वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि कान का शोर नहीं होता, ये छोटे मगज का होता है, हराम मगज जिसे कहते हैं। दिमाग का शोर जो है रास्ता ही कान है, नाक से तो आप महसूस नहीं कर सकते। असल में ये थ्योरी ये है कि ये दिमाग का शोर होता है, कान का नहीं होता। बंदे कान वॉश करवाना शुरू कर देते हैं। चलो मान लिया चंद मिनट के लिए कि चलो एक दो बार इंसान ने कान अपना वॉश करवा लिया भाई, तो कान वॉश होने के बाद फिर शफा भी तो होनी चाहिए। अगर फंगस है कोई, तो फंगस तो होती नहीं है भाई। दूसरी बात कि अगर इंसान डिप्रेशन में है, डिप्रेस है, नींद नहीं आती, परेशान, गम, तन्हाई पसंद, खामोश रहना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, काटने को इंसान, मर्द या औरत है, वो सामने वाले को कोशिश करता है कि बात का उल्टा ही जवाब दो, क्योंकि वो बेबस होता है। पेट में हवा के गोले, गुड़ गुड़ की आवाज, कब्ज बहुत ज्यादा शदीद रहती है, मसाना वीक हो जाता है अगर मर्द है, कमजोरी बहुत ज्यादा इसमें परेशान हो जाएगी। विटामिन जितने भी हैं, फाइबर की कमी होगी, विटामिन डाउन हो जाएंगे, इंसान का रंग जो है वो काला स्याह होना शुरू हो जाएगा, आंखों के नीचे हल्के होना शुरू हो जाएंगे, गला अक्सर खराब रहेगा, हल्की बलगम आएगी, गुर्दों में सोजिश होना शुरू हो जाएगी, पेट का थोथर बनना, सोजिश बनना, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगी, पेन L4 L5 और डिस्क में जाकर ये दर्द महसूस होगी, एड़ियों में दर्द रहेगी, उंगलों में दर्द रहेगी, टांगों में खचाव, शदीद दर्द, कुछ लोगों को सुइयां चुभना शुरू हो जाता है, खून का गाढ़ापन होना शुरू हो जाता है, जिनका HB का लेवल बहुत कामयाब होता है ना, उन्हें ये प्रॉब्लम जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं 3 मजाज बता रहा हूँ, उसके भी 3 होंगे। अगर आप रद्दो बदल ना करें, अगर इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह मालिक की रहमत से आप चंद ही दिनों से, चंद खुराकों में, चंद मिनटों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी मर्द है, दवाई उतनी देर ही खानी पड़ती है। मिसाल के तौर कुछ लोग 7 दिन खाते, कुछ 15, कुछ 21, कुछ 28, कुछ 45 दिन वैसे मस्तिष्क का इलाज है। पहले चंद खुराकों से ही इंशाल्लाह शिफा होना शुरू हो जाती है कि इंसान को पहली सीढ़ी जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है। इंसान का गुस्सा, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, ब्रेन जो है ड्राई हो चुका है वो बहाल होना शुरू हो जाता है, इंसान को गुस्सा नहीं आता, नींद आती है, चिड़चिड़ापन नहीं इंसान को होता, फिर इंसान के हड्डियों में खचाव, तनाव खत्म हो जाता है, गला ठीक, आवाज आना शुरू होती है, पट्ठों का खचाव खत्म होता है। कुछ लोगों की थ्योरी को मैंने समझा जब वो कहते थे गेंठिया है, पथरा गए हैं मेरे जोड़, लेकिन वैसा मसला नहीं था, असल में ये नजूली का मसला था। तो अब चलते हैं मिजाज की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको इतना जरूर समझाऊंगा कि जिस बंदे की तशखीस कामयाब नहीं वो इलाज नहीं कर सकता। मरीज जो कहते हैं, अक्सर मुझे मैसेज पता क्या आते हैं, हकीम साहब मुझे डिप्रेशन है, नुस्खा लिख कर भेज दी। अबे भाई मैं जिन तो हूं नहीं कि आप लाहौर बैठ के मुझे कह रहे हैं कि भाई नुस्खा लिख कर भेज दो। मुझे यही नहीं पता कि आपका मिजाज कौन सा है, गर्मी कितनी है, खुश्की कितनी है, रतूबत कितनी है, मसाम कौन से बंद है, आपके आपके जिगर की कैफियत क्या है, मैदे की क्या है, आया कि आपको तबखीर है भी कि नहीं, क्या मैदा आपका फूड किसी चीज को करता भी है कि नहीं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि एक पाव घी तंदुरुस्त बंदा पीता है, वही आप 5 साल के बच्चे को पाव घी दे देते हैं, उसे पेचस लग जाएंगे। कम से कम इस थ्योरी को समझे कि दवाई खाने से पहले आपकी कैफियत क्या है, मिजाज क्या है, हरारतें कितनी है। कुछ लोगों की हरारतें तीन नंबर हरारत नहीं होती, कुछ लोगों की 4 नंबर हरारत बैठी होती है, उसे हरारतें 8, 4 या 5 देकर ठीक किया जाता है। हिकमत का कानून यही समझाता है कि सबसे पहले तशखीस हो, मिजाज का पता हो। एक बंदा पहले ही खुश्क है, वो चाय और पीता है भाई दबाकर, तो वो ठीक तो नहीं हो सकता, उल्टा खराब हो गई उसका मिजाज। एक बंदा ठंडा है, वो रो पी रहा है, खीरा खा रहा है, तो वो तंग हो जाएगा। तो बेहतरीन हल ये है कि 300 रुपया मेरी तशखीस का है, तस्वीर जबान की देखकर, उंगलों की फोटो देखकर, पैरों की, हाथों की, आंखों की, होंठों की, अपना वजन उम्र बताकर आप तशखीस करवा सकते हैं घर बैठे।
तशखीस होगी तो पता चलेगा भाई कि आपको प्रॉब्लम क्या है दरअसल। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा जिनका मिजाज गर्म और खुश्क है, एक गर्म खुश्क होता है, गर्म व तर होता है। गर्म और खुश्क मिजाज वाले बंदे के लिए सबसे पहले लालबा 50 ग्राम, वदा और हुबी 50-50 ग्राम, तीन ही चीजें हैं। बड़ा सिंपल सा मैं नुस्खा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले ये कीमियाकार की नजर में बनना चाहिए। 1 किलो आब नींबू, जिसे लेमन इंग्लिश में कहा जाता है, कतरा कतरा करके पिलाते रहे। रगड़ाई इसकी 7 दिन या 3 घंटे की। बाद में 4 मन उपलों की आग में से अबदाई करना है। अबदाई करने के बाद ये कुश्ता तैयार है आपका। इसे 1 कख चावल की, आधे चावल की इसकी खुराक है, मक्खन के साथ आपने इस्तेमाल करनी। अब रहा सर्दी, यानी कि हसाबी कमजोरी, जो कहते हैं मुझे झटके महसूस होते हैं भाई, बहुत ज्यादा मुझे कमजोरी, मैं भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये वो है, मेरी हड्डियों में कमजोरी है, मेरा रंग साथ काला हो रहा है, गैस और कब्ज भी बहुत ज्यादा रहती है। एक हसाबी कमजोरी होती है, एक हसाबी तहरीर होती है। ये तहरीर 4 नंबर है भाई। अगर आपको तहरीर का मसला है तो फिर इसी नुस्खे को आप इस्तेमाल करें कि मुनक्के का बीज आप निकाल लीजिए, वो 100 ग्राम लीजिए। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए जेनवन शिंगरफ दर चूने वाला होना चाहिए भाई। हम वजन तो आपने लेना नहीं क्योंकि ये महंगा होता है। 100 ग्राम जो है आप मुनक्का ले लीजिए बीज निकाल कर, और ये जो है 4 तोले कच्चा ढाची के दूध में से बनाइए। इसकी आग जो है 6.5 मन है। 2 चावल इसकी खुराक है 3 दिन के बाद। और 5 मलाइयां जो है डेली आपने एक एक कैप्सूल साथ इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं खुश्क मिजाज की तरफ, कि जिनका सिर्फ खुश्की मिजाज है, खुश्की बहुत है, खारिश भी होती है, दाने भी बनते हैं, पूरे जिस्म में रेंगती है भाई खुश्की, उनकी तरफ अगर जाया जाए तो बहुत जुम्मेदारी के साथ इसका इलाज करना पड़ता है। इसका इलाज जुम्मेदारी का इस तरीके से करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले तो गन्ने की रो चाहिए भाई। गन्ने की जब आप रो ले लेंगे तो गन्ने की रो को इतना पकाएं कि वो गुड़ की मांद होना शुरू हो जाए। जब गुड़ की मांद हो जाएगी तो इसमें 2 तोले, 2 तोले इसमें अदाल जो है, अदाल इंडियन होना चाहिए, वो पकाना शुरू कर दे। एक चेप गुड़ बन जाएगा आपका। इसे छिड्डी एक मिलती है, छिड्डी 1 चम्मच छिड्डी। अगर छिड्डी खाना आप पसंद नहीं करते तो प्योर दूध, अगर दूध भी आप पीना पसंद नहीं करते तो मक्खन भी नहीं करते तो देसी घी दूध में डालकर अगर वो भी आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपने बाजरे की रोटी के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं पकाकर। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, आप देखेंगे कि आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात अब पार्सल मंगवाने की, तो आप पार्सल भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठ के। 48 घंटे में पार्सल आपकी दहलीज पे होता है। ये नुस्खा डॉक्टर साहब को भी दिया है, आपको भी दिया है, मानी करानी दिया है। तो कुछ इन्होंने भेजे थे मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज अल्लाह की रहमत से तंदुरुस्त हो चुके हैं, जो 40-40 साल से डिप्रेशन, दिमागी खुश्की में थे, डरते, घबराहट बहुत सी, डर, खौफ, चिड़चिड़ापन था जिन्हें, नींद खत्म थी जिनकी। तो गोली खाना कोई अच्छी बात नहीं, गोली से आपके दिमाग के पट्टों में और खुश्की होगी। जो है वो नुस्खा आसान लगे तो बनाएं, वरना किसी कीमियागर से भी बना लीजिए। अगर आपका माइंड मैंने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं मानता तो तब भी को जोर जबरदस्ती अपने एक दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।